हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। 3-4 दिन मैंने स्किप कर दिए बीच में। तो आज तारीख है 18 नवंबर। ठीक है, सर का फोन आया। एक सेकेंड रुक जाइए, मेरे डॉक्टर का। हेलो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि 2-3 दिन बाद मैंने ब्लॉग किया है आज। मेरी क्या है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा व्लॉग इकट्ठे हुए थे और मेरे फ़ोन में जगह नहीं थी, तो मैं उनको डाल पा नहीं रही थी और बनाती जा रही थी और फ़ोन मेरा भर गया था। तो मैंने कल उसको पूरा खाली किया। मैंने कहा अब बनाऊँगी। और फिर यहाँ पे क्या, बहुत सर्दी भी हो गई है, तो हिम्मत ही नहीं बन रही थी कुछ करने की। फिर दिव्या मैम हैं जो देखती हैं, उन्होंने बोला कि आप डालती क्यों नहीं हो, मैं रिफ्रेश करती रहती हूँ, आपके आते ही नहीं है। इनका चलो कोई तो है जो देखता है, जिसको इतना इंटरेस्ट है, तो मैं डालूँगी ज़रूर। अभी क्या हो रहा है, आज मैंने आपको बता दिया 18 तारीख है। ये मेरे डॉक्टर का फ़ोन इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुबह उनको लगाया था 2 बार। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे क्या है, एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है मुंह में। मतलब ये जो खाना है ना, बस यहाँ तक जा रहा है। कोई भी चीज़ खा रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ ना, सिर्फ यहीं तक जा रहा है और वापस से बाहर आ रहा है पूरा। ना लेट पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, ना पानी पी पा रही हूँ। तो मैंने वो इसीलिए इन्होंने फ़ोन लगाया था, तो तब वो बिज़ी थी। तो उनका वापस आया तो उन्होंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने कोई एक सायरप बताया कि आप ये ले आना, पिला देना खाने के बाद, इससे आराम मिल जाएगा। तो मैंने बोला आप जाओ, काम वाम बाद में। बोले हाँ मैं जाता हूँ, पहले तेरा काम करता हूँ। तो अभी ये गए हैं लेने के लिए। सब्जी भी लगा दी मैंने, पीछे सब्जी ले आना। मतलब औरतों का तो काम ही होता है, क्योंकि क्या है, बहुत दिन से जरूर उतना ही बनाती हूँ मैं। पता है, हम लोगों के लिए खाना भी बनता है ना, 2-3 आलू में सब्ज़ी बन जाती है, 1-2 प्याज में सब्ज़ी बन जाती है, तो वो 2 किलो भी मैं ले लेती हूँ तो बहुत चलती है। और फिर मैं क्या है, बाहर की सब्ज़ी आजकल एक भी नहीं खा रही हूँ। पत्ते वत्ते पता नहीं क्या है, मैं घर का ही पूरा मतलब दाल बना लेती हूँ, दही आलू, कड़ी, मटर आलू, ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो बाहर से सब्ज़ी आती ही नहीं है। और बाहर अगर कुछ लेना होता है तो मैं बाहर चली जाती हूँ, सब्ज़ी की ठेले वगैरह आती हैं, उनसे ले लेती हूँ, टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें। तो मैंने बोला कि आप जा रहे हो सिरप लेने, तो दवा वो ले आना। सब्ज़ी कह रहे सब्ज़ी। मैंने कहा वो देख लेना, कोई मिल जाए तो मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो आज मैंने इनको भेज दिया अभी लेने के लिए। अभी सुबह में मैंने खाना नहीं बनाया मैंने, क्योंकि रोटी तो और भी ज़्यादा, बिल्कुल मतलब अगर मैं रोटी सब्ज़ी खाऊंगी तो वो और ज़्यादा आ जाएगा नहीं और मुझे उल्टी ही होगी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि तू नमकीन चावल बना ले, इनको भी बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। पुलाव, सॉरी मटर पुलाव। एक सेकेंड, फ़ोन आ रहा है इनका। तो पूछ रहे थे उसमें भी फ्लेवर आते हैं दवाई में, सिरप में कौन सा चाहिए, मिंट और ऑरेंज। मैंने कहा ऑरेंज मिंट नहीं, मिंट मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अब आ जाएगा मेरा सिरप, तो मैं वो पी लूँगी। और चावल पुलाव बनाया मैंने, मटर पुलाव। इनको पता है, ये इनमें सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये पुलाव खाते हैं, इनको खिचड़ी पसंद है, इनको इनको मतलब क्या बोलते हैं, उपमा पसंद है। ये सब चीज़ें खा लेते हैं जो मतलब मोस्टली आदमी लोग होते हैं ना, वो खाते नहीं है। ये सब कहेंगे नहीं, रोटी बनाओ, उनको कितना भी खाना बना दो रोटी। मेरे घर में भी है, जैसे हम लोग खाना बनाते थे तो चावल वगैरह कुछ अच्छी चीज़ वो तो खाते थे पापा और भैया, लेकिन रोटी भी चाहिए उनको, रोटी। ऐसे ही मेरे ससुर और देवर भी हैं, कुछ भी बना लो, कुछ भी खिला लो, रोटी बना देना। तो उनको 2 रोटी 3 रोटी चाहिए ही चाहिए। पर इनका नहीं है, ये नहीं खाते। इनको ना मतलब जो भी आप खिला दो वो होते में। और फिर अभी तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं करते, मैं जो भी दे दूँ, सुबह का शाम दे दूँ, सूखी दे दूँ, रूखी दे दूँ, सब खा लेते हैं। बस ऐसे ही हो रहा है। अब एकदम से डकार आती है, वो आती नहीं है, यहाँ पे रह जाती है और ऐसा एकदम मिर्ची सी लगती है और बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब वो फंसी रहेगी इतना करंट। आज तो मुझे सुबह मैंने अनार खाए, उल्टी हो गई पूरी, निकल गए वो। नहा रही थी मैं, बताओ, नहाते नहाते उल्टी हो रही है, ये हाल है। गाइस रुको, थोड़ी देर, बहुत झटपटाहट आ रही है। एक तो क्या, इसकी वजह से पूरा गला छिल गया है। जब आपको अंदर से पूरा खाना भरा आता है ना, तो गला पूरा छिल जाता है, तो वो छिल गया, तो उसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है। और फिर उसके बाद ये सब होता है तो और एकदम मतलब वो मिर्ची जैसी लगती है बहुत। खाया क्या है अभी मैंने, पानी पिया है सिर्फ। पानी से ये दिक्कत हो रही है। तो कल मेरे पापा की बर्थडे थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी हालत ऐसी थी, मैं भूल गई, मुझे तारीख ही याद नहीं थी कल क्या है। तो आज भाई का सुबह फ़ोन आया, बोलता है
कल क्या था? मैंने कहा पता नहीं। मैंने कहा हाँ पापा की बर्थडे निकल गई। और तो पापा बोलते शादी के बाद यही होता है, बच्चे सब भूल जाते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे भूलते तो नहीं है, पर क्या सिचुएशन ऐसी है ना कि अभी तो कुछ भी याद नहीं रहता। वैसे हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है, तो मेरा ऐसा प्लान था कि हम कहीं नहीं जाने वाले, डॉक्टर पे जाएंगे, वहीं दिखा देंगे और कुछ खा के आ जाएंगे। पर भाई बहन मेरे लगे नहीं, बर्थडे वो एनिवर्सरी करेंगी। पिछली बार क्या है, हमने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था, हम वृंदावन चले गए थे, तो हम वृंदावन घूम आए थे बस। केक भी नहीं काटा था हमने। मतलब एनिवर्सरी वाले दिन हम सुबह, जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी 28 तारीख को 28 नवंबर को हमारी आती है, तो हम सुबह निकल गए थे ट्रेन से, और 28 को ही निकले थे सुबह ट्रेन से। और फिर हम पहुंच गए थे वहाँ पे 12-1 बजे 1-2 बजे समथिंग पहुँचे थे। फिर हम घूमे यहाँ वहाँ। फिर दूसरे दिन हम पहले हम गए थे मथुरा। कहाँ गए थे यार हम? पहले हम वृंदावन गए थे, मथुरा में ही रुकते हैं मतलब। तो हम वृंदावन गए, हमने वहाँ पे घूमा। उसके बाद फिर हम गए, लास्ट में हम गए थे गिरिराज जी की परिक्रमा देने। परिक्रमा दे के फिर हम वापस निकल आए थे और रात को घर आ गए थे दूसरे दिन। तो हम एक छोटा सा सफ़र करने गए थे, तो हमने केक वगैरह कुछ भी नहीं काटा था। तो इस बार ये लोग बोल रहे हैं नहीं कम से कम केक तो काट लो। मैंने कहा मेरे पास नए कपड़े नहीं है। ये बोला तेरे पास कपड़े नहीं? मम्मी कह रही मैं कपड़े दिलवा दूँगी। मैंने कहा अरे नहीं तुम यार, मम्मी मेरी इतनी आगे रहती है, फटाफट कपड़े मैं दिलवा दूँगी। मैंने कहा नहीं मैं ले लूँगी। एक तो क्या मेरा मन नहीं करता कुछ भी, मतलब ऐप वगैरह चलाने का, शॉपिंग करने का, कुछ भी नहीं करता। इतनी मुझे गुस्सा आती है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं ढीले कपड़े ले लूँगी, फिर बाद में कौन पहनेगा उनको। पर लेना पड़ेगा, क्या करेंगे। 2-3 चीज़ें तो वैसे भी हो ही गई हैं। एक सूट मम्मी ने दिया, वो भी ढीला, ठीक है वो आएगा नहीं, बाद में ढीला हो जाएगा। एक ड्रेस मम्मी ने दी, वो भी ढीली हो जाएगी। पर ये है कि घर में तो मतलब ऐसे पहन लूँगी। मैं लूज़ ही कपड़े पहनती हूँ शुरू से, तो वो पहन लूँगी। अब देखते हैं, कुछ लूँगी। एक इनसे ही बोलूँगी ले लो कुछ अपने लिए, क्योंकि एनिवर्सरी एक बार आती है साल में, दूसरी एनिवर्सरी है हमारी। और तीसरी में तो ये बाहर आ जाएगा, इसको लेके जाएंगे सेलिब्रेट करने बेबी को, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि ऐसे वो आ जाएगा बोल रही है, नहीं आ जाएगा से सेंस बेबी होता है, लड़का हो लड़की कोई भी हो। आपको तो पता है हमारे यहाँ बच्चे है नहीं, अभी पहला है, तो कोई भी होगा ना, तो वैसे ही एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। तो अभी के बस इतना ही। पुलाव मेरे बन गया, बस ये दवाई लेके आ जाए तो फिर हम खाएं साथ में खाना। और अब से क्या है, मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया काम करने का। मेरा क्या 3:30 से 5 रहता था काम, तो उसमें क्या होता था ना, तो मैं आराम कर पाती। जैसे मैंने खाना खाया, थोड़ी देर मुझे आधा पौन घंटा बैठो लेटो ऐसे करते रहो, फिर उठ के जाना पड़ता था 3:30 बजे, फिर 5 बज गए, लो अब तो टाइम ही नहीं बचा, तो वो पूरा टाइम बर्बाद हो जाता था मेरा। अब मैंने क्या किया, 2 से 3:30 का टाइम कर दिया है। 3:30 बजे फ्री होकर आराम से लेट जाऊँगी। और रात को 8 बजे की जगह 9:30 का कर दिया, क्योंकि 8 बजे के खाना पीने की जल्दी पड़ती, 6 बजे मुझे उठना पड़ता जल्दी करने के लिए, और फिर जल्दी खा लो तो और फिर भूख लगती है। तो अब मैंने क्या किया, 9:30 से किया है ना, तो आराम से 8 बजे बनाती हूँ, खाते हैं धीरे धीरे, 9:30 बजे अपने काम करते हैं, 11 बजे तक फिर सो जाते हैं। तो चेंज इन्होंने बोला कर ले चेंज, वो बहुत बेकार हौश पौश हो रही थी 3:30 बजे से 5 बजे तक, फिर 8 बजे से एकदम 9:30 तक हो नहीं पा रहा था। तो अब अभी 2 बजे, अभी तो 1:15 बजा है, 2 बजे से है, तो अभी आ जाएंगे तो खाना खा लेंगे हम। 2 से 3:30 काम करके आराम से सो जाऊँगी, फिर उठूँगी शाम को 5 बजे समथिंग, ब्लॉग एडिट करूँगी, ब्लॉग डालूँगी। टाइम से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी ना, ब्लॉग डालूँगी, फिर अपने धीरे धीरे उठूँगी 8 बजे, फिर रात का देखेंगे क्या है, फिर अपना काम कर लेंगे, तो वो इजी रहेगा। तो चलिए गाइस, अभी तो मैंने बहुत बात कर ली आपसे, बाकी और बताते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बातें करते रहेंगे, ठीक है। तो गाइस ये है मेरे मटर पुलाव रेडी, और ये है दही, बस इनके आने का इंतज़ार है, ये और आ जाए तो फिर हम खा लें। तो गाइस 4 बज गए हैं और 3:30 बजे मैं फ्री हो गई थी। पर हाँ गाइस, इतना अच्छा हो गया कि अब मैंने चावल बनाए, चावल खाए ना, तो चावल पता कैसे खा रही थी, मैं ऐसे खा रही थी और मतलब अंदर ही नहीं जा रहे थे, वो बिल्कुल अंदर नहीं जा रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी बाहर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी मेरी, क्योंकि अंदर पूरा गला छिल गया है। कोई भी चीज़ अंदर जा रही है तो जलन हो रही है बहुत तेज़। तो ये दवाई ले आए थे, इतनी अच्छी दवाई दी उन्होंने, इतनी अच्छी सिरप है वो। सिर्फ 2 ढक्कन पिया है मैंने, बिल्कुल छोटे छोटे से ढक्कन है उसके। मुझे इतनी जल्दी आराम मिला उससे, इतना जल्दी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा था। बिल्कुल एसिड अब आ ही नहीं रहा बाहर, एकदम फिक्स परफेक्ट, मज़ा आ गया, चैन और सुकून मिल गया।
मैं इतनी देर से बैठी थी, अपना काम कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आराम से बैठी थी। ठीक है, तो अभी फिर मैंने उस टाइम पे तो मैंने चावल खा ही नहीं पाई क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने अभी थोड़े से दोबारा से खा लिए क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। और अभी पर ये है कि गैस भरी है पेट में बहुत ज़्यादा क्योंकि वो एसिड भर गया है, तो धीरे धीरे ठीक होगा। अभी तो उन्होंने सुबह शाम पीने के लिए बोला है मुझे, 2-2 ढक्कन तो मैं पीऊँगी, बहुत अच्छी दवाई लिखी है। तो अब 4 बज गए, अब मैं करूँगी आराम। अब मेरे आराम का टाइम हो गया है क्योंकि मेरे अंदर वाले को भी आराम करना है, वो भी बहुत देर से बैठे बैठे कुछ वो भी पता नहीं क्या अपने कुछ काम में लगे रहते कि यार तुम लेट होगी कब यार, सुबह से उठी हो लेट हो ना, मुझे भी आराम चाहिए, मैं भी लटके रहता हूँ हवा में, तुम यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो। तो अब मैं लेटूंगी, वो भी लेटेगा। खैर बच्चे तो सोते ही रहते हैं, 23 घंटे सोते, सिर्फ 1 घंटे जगते हैं, लेकिन मारामारी करते रहते हैं वो। बड़े होने के बाद तो करेंगे ही ऑफ कोर्स। तो चलिए गाइस, अभी अपना काम कर रहे हैं फुर्सत से। अब इन्हें फुर्सत मिली है क्योंकि तब से मेरे में ही लगे थे। इनको चाय बना के दे दी मैंने, एक बोले तो प्लीज़ बना दो। इनने अपनी आज उंगली दबा ली गेट में, ये गेट बंद कर रहे थे और ये अंगूठा पता नहीं ऐसे किया, पट इतनी ज़ोर से बंद किया था कि वो इतनी ज़ोर से दब गया ना, वो ही करके रह गए बस। अब वो पता है बाद में काला नीला पड़ जाएगा, लगी उसमें इतनी जोर से लगी है। ना वो तो अच्छा था, नाखून था। नाखून था, नाखून में ही तो पड़ेगा नीला काला, वो भी पड़े। इतनी जोर से दवाई है। स्किन होती ना तो बैंड बच जाती। स्किन होती तो वो निकल जाती एक टाइम के बाद। अभी नेल पता है कितना दिक्कत करेगा। अरे कुछ नहीं होता। जब तक वो बड़ा नहीं होकर आगे आएगा तब तक वो ऐसे ही रहेगा। अरे कुछ नहीं होता। तो इनको चाय बना दी मैंने, ये रखी है चाय, पी लेंगे। हमारे बिस्तर पे दवाइयाँ जब से प्रेगनेंसी आई है मेरी तब से दवाइयाँ ही रखी रहती हैं। हालांकि इसमें एक भी दवाई मेरी नहीं है, मेरी एक भी नहीं है, इनकी है। ये सिरप इनका है, ये च्यवनप्राश इनका है, अभी रखा है वो। हाँ जो भी है इनका है। वो मेरी प्रेगनेंसी से च्यवनप्राश नहीं है रिलेटेड क्यों है मैं बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं ये सब रख नहीं पाती ठिकाने पे उठा के, इसलिए ठीक है। नहीं तो मैं उठा के रख दूँ तो फिर वो नहीं रहेंगी चीज़। फैलाते तो सब है, बस उठाने वाला कोई ढंग से होना चाहिए। पर अब मैं आलस खा जाती हूँ, उठाती नहीं हूँ। यहाँ पर नमकीन गिर गई है, वो साफ़ करने की मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही है। मैं रोज़ सुबह सोचती हूँ साफ़ कर दूँ, पर मुझसे हिम्मत ही नहीं पड़ती। मैं एक काम के लिए जाती हूँ, 4 में लग जाती हूँ फिर तो भी वो भी साफ़ करूँगी मैं। चलिए तो अब मैं आराम कर लेती हूँ। आज क्या है, मंगलवार है, ये दवाई पीनी है मुझे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बाद में। अब मैं आराम कर लूँ। तो गाइस बज गए हैं 8 और उठ के आ गई मैं, सो गई थी मैं, पता है। अब क्या हुआ कि आज देखो बर्तन भी सारे रखे हैं धुलने के लिए, बर्तन धुल ले। इन्होंने बोला है कि पोहा बनाओ क्योंकि मुझे वो हो रही है ना एसिडिटी, तो मैं खाना तो खा नहीं पा रही हूँ। बोल रहे पोहा बना दो, तो मैं पोहा बनाऊँगी। तो बर्तन धो लेती हूँ। अभी तो मैंने दिया लगाया है। आज दूध वाले भैया वो दे रहे थे, वो उनके यहाँ गाय को बछड़ा हुआ है एक, तो वो जो दूध होता है उसका पहला क्या बोलते हैं, पेप्सी प्योसी ऐसे कुछ बोलते हैं, वो दे के गए हैं। तो बोले कि प्रेग्नेंट लेडीज़ों को पिलाते हैं। पर मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो गर्म होती है, वो नहीं पीते। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर नहीं पीऊँगी मैं। और मेरी सास ने मना कर दी तो कैसे पी सकती हूँ, उनसे तो पूछूँगी। तो मैं गरम कर दे रही हूँ, ये खा लेंगे उसको, वो तो फट ही जाएगा दूध गरम करके वैसे भी, तो ये खा लेंगे। मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा रहा मैंने पूछ लिया, ये खा लेती अपनी मर्ज़ी से, तो डांट खाती फिर मैं। बाकी आपके यहाँ पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वैसे हमारे यहाँ तो खा लेते हैं मेरी तरफ, पर मेरी सास ने मना किया है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं खाते क्योंकि ये गर्म होती है। तो फिर या फिर ये होता है कि शायद एंड का टाइम चल रहा हो तब खा सकते हो, ऐसा हो। पर अभी तो इस टाइम पे तो मैं गरम कर देती हूँ, ये खा लेंगे और मैं बर्तन धो लेती हूँ, पोहा बना लेती हूँ। वैसे ये देखो पोहा तैयार हो गया है। ये इसमें वाला खा भी प्रसाद करती हूँ इसमें। ये तो कुछ सारे बर्तन धोए आज मैंने, थक गई मैं तो, हालत ख़राब हो गई मेरी। 2 तरह के दूध गर्म करे। अब गैस वैस बाद में साफ़ करूँगी। मैं खा लेती हूँ, 9 बज गए। गुस्सा कर रहे हैं, कहते बहुत लेट कर लिया, फिर तू काम पे बैठ जाएगी, फिर तुझे घबराहट होगी। अभी मैं जाती हूँ, नमकीन ले आए हैं, अभी नमकीन से और सजा दूँ इसको थोड़ा। तो गाइस टाइम हो गया 11:05। मैं अभी फ्री हुई हूँ, मैं बहुत थक गई बहुत ज़्यादा। पर अभी किचन का काम डला है, तो 3-4 बर्तन डले हैं, किचन की गैस साफ़ करनी है। अब मैं भाग के जाती हूँ, ज़रा साफ़ सफाई करके आती हूँ,
फिर आऊँगी सोने के लिए। तो गाइस अब टाइम हो गया है 11:20 और सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि पेट में भर गई है गैस। एसिडिटी रोक ली तो अब वो पेट में इतनी गैस भर गई है कि सांस लेने की जगह तक नहीं बची। अभी दवाई खानी थी मुझे, उस दवाई को अंदर डालने के लिए पानी पीने की भी जगह नहीं थी, ज़बरदस्ती मैंने पिया है। इतना ज़्यादा पेट फट रहा है मेरा, बहुत तेज। देखो आपको दिखाऊंगी, देखो एकदम भयंकर पानी भर गया, पता नहीं क्या गैस भर गई उसमें। तो अब मैं लेट रही हूँ। अब मैं ना, एक तो पता नहीं नींद आई है नहीं क्योंकि मैं शाम को सो गई थी, पर हाँ लेटूंगी क्योंकि मैं बहुत टाइम से उठी हूँ। 7:30 बजे समथिंग उठ गई थी मैं, हाँ 7:30 बजे उठी थी। तो अब बज गए 11:30। काम वाम सारा कर दिया है अपना, किचन भी साफ़ कर दी, बर्तन भी धो लिए, सब हो गया। ऐसे क्यों बैठे हो? वैसे पर इनका काम रह गया, ये मेरे चक्कर में इनका काम रह जाता है, ये मेरे साथ बैठ जाते हैं, इनका लेट हो जाता है। ये अपना काम करेंगे और मैं अब लेटूंगी सोने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।